हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, जिसका नाम है बाल कांड, के श्लोक संख्या पहले अध्याय के 64 नंबर श्लोक तक में चर्चा किया था। और उसमें इस प्रसंग पे चर्चा हो रही थी कि विभेद च पुनः सालान सप्ताहेकेन महेशुना गिरिम रसातलम चैव जनयन प्रत्ययम तदा। कि भगवान रामचंद्र का मुलाकात होता है सुग्रीव से, और सुग्रीव तो भगवान अपना पूरा वर्णन परिचय देते हैं। माता सीता का अपहरण हो जाता है, इसके बारे में बताते हैं। वह फिर सुग्रीव भी अपना दुख का विवरण करते हैं और इस प्रकार से मित्रता करते हैं। और भगवान रामचंद्र प्रतिज्ञा लेते हैं सुग्रीव को हर प्रकार से मदद करने के लिए। उनको उनके दुखों से मुक्त करने के हेतु भगवान रामचंद्र प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो वाली का वध कर देंगे। तो इस बात को सुनकर के सुग्रीव खुश तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ में को संशय रहता है कि क्या भगवान राम वाली का वध कर पाएंगे, क्योंकि वाली तो बहुत शक्तिशाली है। और वाली कितना शक्तिशाली है, इस बात का अंदाजा दिलाने के लिए भगवान रामचंद्र को कुछ वर्णन करते हैं और कुछ दिखाते भी हैं कि किस प्रकार से वो एक बहुत विशाल अ, असुर राक्षस का वाली ने अ, वध कर दिया था, जिसका केवल शरीर की जो मृत शरीर की हड्डी जो है वो एक पहाड़ के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। तो इस प्रकार से सुग्रीव वाली की शक्ति का अनुमान लगवाते हैं भगवान रामचंद्र को। भगवान रामचंद्र भी वाली को संशय रहित करने के लिए कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। अब आज के श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वतः च स महाकपि किष्किन्धाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा। After this incident, the great monkey Sugriv became pleased in mind because of Rama's act and became confident of him. At that time, he again went to the cave-like city Kiskindha, this time with Ram. इस प्रकार से जब भगवान रामचंद्र अपने दो अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन दो रूप में करते हैं। एक तो वो जो दुंदुभी नाम का राक्षस का जो मृत शरीर पड़ा हुआ था, जो विशाल पहाड़ के समान था, भगवान रामचंद्र केवल अपने पैर के एक उंगली से प्रहार करके उसको 100 योजन दूर फेंक देते हैं। एक ये शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन इससे भी संशय रहित नहीं हो पाया सुग्रीव। तो भगवान रामचंद्र अपने एक ही तीर के प्रहार से विशाल जो अ, साल साल वृक्ष है साल वृक्ष है सालान साला ट्रीज साला वृक्षों को भेद देते हैं, और साथ ही साथ में उसके पास में उपस्थित एक पहाड़ को भी भेद करके, रसातल को भी भेद के भगवान अपने असीमित शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इसको देख करके सुग्रीव को जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी वो संशय से रहित हो जाता है कि यस, भगवान रामचंद्र में वो शक्ति है कि वो वाली का वध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ततः प्रीत मनास तेन, यानी इस प्रकार से संतुष्ट और खुशी होकर के मन में। हाँ, और विश्वस्तः स महाकपि सुग्रीव किष्किंधाम राम सहितो जगाम गए। राम भगवान को साथ में लेकर के किष्किंधा राज्य में प्रवेश कर लिए, जो कि उनका ओरिजिनल राज्य था, जहाँ से उनको भगा दिया गया था। और उनके गुफाओं में प्रवेश करते हैं भगवान रामचंद्र को लेकर के। Seeing Ramchandra's superhuman activity, Sugriva became pleased in his mind, thinking that he would quickly attain his kingdom. He became confident that Lord Rama is certainly capable of killing Vali. Narad Muni refers to Sugriva as Mahakapi, the great monkey, because he already considered himself the king of the monkeys. Guham indicates that Kinskinda was a city in the middle of a mountain like a cave. तो यहाँ पे सुग्रीव को महाकपि करके संबोधित किया जा रहा है, नारद मुनि संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव अपने आप को महाकपि के रूप में मानते थे।
समस्त वानरों के राजा के रूप में अपने आप को सोचते थे, इसलिए उनको इस प्रकार से एड्रेस किया गया। जैसे गीता में भी संजय जब वर्णन करते हैं कि राजा वचनम अब्रवीत, द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधनस्तथा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, दूसरे श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से दृष्टवे पांडवानीकम दृष्टवा तो पांडवानीकम दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये दुर्योधन राजा, वहां पे भी राजा शब्द कह के संबोधित करते हैं दुर्योधन को। हालांकि दुर्योधन राजा भी था नहीं, राजा तो धृतराष्ट्र थे और दुर्योधन और पांडवों में युद्ध हो रहा है। लेकिन संजय वहां पे धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र जो कि राजा है, राजा धृतराष्ट्र गए द्रोणाचार्य के पास युद्ध को बारे में रणनीति बनाने के लिए। तो इसके पीछे यही कारण था कि दुर्योधन मानता था अपने आप को राजा। तो इसलिए उसी प्रकार से यहाँ पे भी नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से संतुष्ट मन में महाकपि सुग्रीव, जो कि महाकपि हैं, यानी अपने आप को वानरों का राजा समझते हैं, वो भगवान रामचंद्र को किष्किंधा लेके गए। किष्किंधा पहाड़ों के बीच में स्थित एक राज्य था, इसलिए उसको गुफे से कंपेयर किया गया। तो वहां पे पहुंच करके ततो अगर जयत हरिवर सुग्रीवो हेम पिंगला तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। After reaching Kishkinda, the best of monkeys, Sugriva, of a golden and reddish-brown complexion, roared. During that great roar, the lord of the monkeys, Vali, came out to face him. तो किष्किंधा में पहुंच करके इस प्रकार से उत्साह प्राप्त करके और पूरा कॉन्फिडेंस भगवान राम पे पूर्ण रूप से विश्वास रखते हुए सुग्रीव तो रामचंद्र मोहन को लेके चला गया पूरे विश्वास के साथ। और वहां पे पहुंच के और वाली के जो है रेसिडेंस यानी निवास स्थान के पास पहुंच के सुग्रीव चिल्लाने लग गया कि रोड रोड मतलब जोर से आवाज गर्जना करने लगा। और उस गर्जना को सुन करके हरीश्वरा, हरि मतलब मंकियों का जो मालिक, लॉर्ड ऑफ द मंकीज यानी वाली, हरीश्वरा यानी वाली, निर्जगाम, वो आपको बाहर निकल के आया फेस करने के लिए। Sugriva is called the best of monkeys here because that is how he thought of himself. यहाँ पे सुग्रीव को एड्रेस कर रहे हैं। ततो अगर जयत हरि वराह, अगर जयत हरि वराह, हरि वराह, हरि मतलब वानर को हरि बोला गया है। हरि का मतलब सिंह भी होता है, हरि का मतलब वानर भी बताया गया, पशु। तो हरि वराह मतलब सर्वश्रेष्ठ मंकी, सर्वश्रेष्ठ वानर जो है इस प्रकार से किष्किंधा पहुंच करके गर्जयत यानी जोर से गर्जना किया सुग्रीव, सुग्रीव नाम का। यहाँ पे फिर से नारद मुनि हरि वरा करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव अपने आप को मानते थे ऐसा कि वो वानर श्रेष्ठ हैं। और हेम पिंगला, उनका कलर भी बताया गया है यहाँ पे कि गोल्डन एंड रेडिश ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, स्वर्ण और लाल भूरे कॉम्प्लेक्शन के थे। इस प्रकार से हेम पिंगला कॉम्प्लेक्शन के। इस प्रकार से तेन न्यादेन महता निर्जगाम हरीश्वरा। She had been pale and discolored, but out of delight he was no longer pale in complexion. He was of a golden and reddish brown complexion. Wali heard a great roar, a roar that he had never ever heard before, so he came out of his roar. तो इस प्रकार से इतने कॉन्फिडेंस उत्साह के साथ सुग्रीव ने गर्जना किया था कि ऐसी गर्जना वाली ने कभी सुग्रीव के मुख से सुना नहीं था। तो वाली इसलिए तुरंत आ जाते हैं। अब दूसरी बार जब वाली इस प्रकार से फिर से सुग्रीव को पिटाई करके भेज देते हैं, भाग जाते हैं सुग्रीव। वापस से जब आते हैं तो सुग्रीव फिर से गर्जना करते हैं। तो उस वक्त वाली की पत्नी उनको सचेत करती है कि सुग्रीव आपसे अभी अभी मार खा के गया है, लेकिन ये फिर से इतने उत्साह के साथ गर्जना कर रहा है, तो इसका मतलब कोई तो इसके पीछे है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपका जाना ये खतरे से खाली नहीं है।
लेकिन वाली को इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, इतना अहंकार था कि वो सुना नहीं और निकल पड़ा। तो इस प्रकार से ये पहली गर्जना है, पहली बार करते हैं तो वाली बाहर निकल के आता है। और यहाँ पे फिर अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं सरेनैकेन राघवः। When Vali came out, he consoled Tara and came to meet Sugriva in battle. The descendant of Raghu then killed Vali in that place with a single arrow. तो यहाँ पे तो क्योंकि रामायण का सार प्रस्तुत कर रहे हैं नारद मुनि, तो यहाँ पे उतना डिटेल में वर्णन नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से सुग्रीव और वाली का युद्ध होता है, और फिर पहली बार में तो सुग्रीव को भागना पड़ता है, और वापस से जब दोबारा आते हैं तो तारा, जो वाली की पत्नी है, उनको रोकती हैं कि जरूर सुग्रीव के पीछे किसी बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है, इसलिए आपको जाना उधर उचित नहीं है। लेकिन वाली इस बात को मानते नहीं है, तारा को उल्टा समझा देते हैं, आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। और फाइनली फिर द डिसेंडेंट ऑफ रघु, राघव, राघव, भगवान रामचंद्र, वाली को केवल एक ही तीर के प्रहार से उसका वध कर देते हैं। निज घान च तत्र एनम सरेण एकेन, सरेण एकेन राघवा। सरेण मतलब एक सिंगल, विथ सिंगल, जो तीर से, एक ही तीर से उसका वध कर देते हैं भगवान। तारा रिस्ट्रेन्ड वाली फ्रॉम गोइंग by saying, "Today Angad came from the woods and said that Sugriva has the assistance of Rama. Sugriva has already been defeated and yet he has returned, so it is not appropriate for you to go to the battle." Vali consoled her by asking, "How is it possible for the best of the dharmic persons, Rama, to kill me, an inoffensive person?" तो तारा ने तो स्पष्ट रूप में वर्ण बता भी दिया था कि अंगद जब आते वक्त उन्होंने देखा था कि सुग्रीव भगवान रामचंद्र का सहायता ले रहा है, और भगवान रामचंद्र जो है तैयार है वाली को मारने के लिए। तो इस प्रकार से तारा ने वर्णन भी किया, लेकिन वाली बोल रहा है कि ऐसे समझाया कि भगवान राम जो है वो पूरी तरह से धार्मिक है, व्यक्ति है, तो कभी भी इस प्रकार से मेरा वध नहीं करेंगे, क्योंकि वाली की जो डेफिनेशन है धर्म की, वो क्लियर नहीं है कि धार्मिक कौन होता है। वाली को भी पता नहीं है कि भगवान रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता हो चुकी है, और मित्र धर्म को निभाने के लिए भगवान रामचंद्र यहाँ पे आए हैं। और दूसरा वाली ये भी नहीं समझता है, नहीं जानता है कि उसने जो किया है सुग्रीव के साथ वो अधार्मिक है, और ऐसे अधार्मिक लोगों का दमन करना भगवान रामचंद्र का धर्म है। इसलिए भगवान रामचंद्र के द्वारा वाली का वध करना ये अधार्मिक नहीं है, ये धार्मिक है। लेकिन वाली ऐसा सोच रहा था कि भगवान रामचंद्र तो धार्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए वो मेरा कभी वध करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा वध करना मतलब अधर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो उनको किसी भी प्रकार का उनके प्रति कोई अपराध किया नहीं, और जब तक मैंने अपराध नहीं किया तो उनके द्वारा मुझे मारना तो उचित होगा नहीं, और कोई भी अनुचित कार्य भगवान राम करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से वाली विचार कर रहा है कि मैं तो कोई ऐसा अधर्म का कार्य नहीं किया हूँ, तो भगवान राम क्यों मुझे मारेंगे। लेकिन भगवान रामचंद्र जानते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। इसलिए कई बार कुछ लोग होते हैं जो भगवान पे ही दोष लगाते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, एज इफ वो ये बोलना चाहते हैं कि वो ज्यादा जानते हैं ये कि क्या सही है क्या गलत, क्या धर्म है क्या अधर्म है। संसार के लोग सोचते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, और भगवान को, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ये उपदेश भी कर डालते हैं, इतना भी बोल देते हैं कि राम भगवान को ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, कृष्ण को ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। इस प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन, उपदेश भी देने लग जाते हैं, भगवान पे ही, भगवान को ही ज्ञान देने लग जाते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए, व्यक्ति को, हर संसार के इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये धर्म के जो सिद्धांत हैं ये सब भगवान से ही प्रकट हुए हैं। भगवान ही वास्तव में धर्म है। धर्म का दूसरा नाम, भगवान का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म और भगवान में अंतर नहीं है। इसका मतलब भगवान जो भी कार्य करते हैं वही धर्म है, और जो भगवान, जो ऐसा कार्य जो भगवान के विरुद्ध होता है, भगवान के से हमको दूर लेके जाता है, वही अधर्म। भले ही बाहरी दृष्टिकोण में ऐसा लगे, प्रतीत हो कि कोई तथाकथित कार्य है, धर्म प्रतीत हो रहा है,
लेकिन अगर वो भगवान के सिद्धांतों के, भगवान के आदेश उपदेश या भगवान के कार्यकलाप के विरुद्ध है तो वो अधर्म है, भले ही वो कितना धार्मिक लगे। और वहीं दूसरी ओर जो ऐसा कार्य है जो बाहरी दृष्टिकोण से लगे कि अधार्मिक है, लेकिन अगर वो उस कार्य को करने से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ रहा है और भगवान को संतुष्ट कर रहा है, तो वो सबसे बड़ा धर्म। जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अर्जुन। तो अर्जुन पहले युद्ध करने से मना कर रहे थे। तो जो संसारिक इस प्रकार के जो तथाकथित धार्मिक लोग होते हैं, सो कॉल्ड मॉरलिस्ट पीपल, सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सन, तो जिन जो वास्तविक रूप में धर्म नहीं जानते हैं, तो वो सोच रहे थे कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था तो पहले वो अर्जुन अच्छा है, मोरल अर्जुन, वो नैतिक नीति का पालन कर रहा है अर्जुन और धार्मिक है, अननेसेसरी अनावश्यक रूप से युद्ध नहीं करना चाहता है। लेकिन भगवान ने जानबूझ करके उसको युद्ध करा दिया तो भगवान ने गलत किया। इस प्रकार से लोग भगवान पे ही दोष दे देते हैं। लेकिन वास्तव में अर्जुन के द्वारा युद्ध ना करना वो अधर्म था, क्योंकि वो भगवान के आदेश का पाल उल्लंघन कर रहा है। तो भगवान के आदेश का पालन ना करना वो अधर्म है, और भगवान के आदेश का पालन करना, उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करना, वही सबसे बड़ा धर्म। यही धर्म का डेफिनेशन भी है, परिभाषा भी है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप में ये परिभाषा बताई गई है। और इस परिभाषा को बताने वाले कौन है? स्वयं साक्षात धर्मराज ये परिभाषा सूचित कर रहे हैं। यमराज, यमराज को धर्मराज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो धर्म क्या है अधर्म क्या है अच्छे से जानते हैं, और धर्म और अधर्म को एक तराजू पे तौलते हुए वो निर्णय देते हैं कि इस व्यक्ति को पाप देना चाहिए या पुण्य देना चाहिए, और फिर उस पाप और पुण्य के अनुसार उसको जो है अलग अलग फल प्रदान करते हैं। तो यमराज जो है मेन अथॉरिटी है इस ब्रह्मांड में, धर्म के विषय में जज है, वो वास्तविक जज है। तो यमराज के पास, यमराज को धर्मराज इसीलिए बोला जाता है। तो वो धर्मराज यमराज, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म वो है क्या, धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो वो ये श्लोक बोलते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत प्रणीतम मतलब भगवान नारायण जो बोलते हैं, भगवान नारायण का जो आदेश है उपदेश है, जो उनकी इच्छा है, वही धर्म। और इसके अलावा सब कुछ अधर्म। भागवत में एक और जगह वर्णन करते हैं वेद व्यास जी स्पष्ट रूप में कि धर्म क्या है, भगवान का जो फ्रंट साइड है वो धर्म है, और भगवान का बैक साइड वो अधर्म है। यानी भगवान जिसके सामने खड़े हैं वही धर्म है, भगवान के सम्मुख जो होता है वो धर्म है, और भगवान के पीछे जो जाता है, यानी भगवान के विपरीत जो चला जाता है, वो अधर्म है। तो स्पष्ट रूप में तो यहाँ पे वाली को तो ऐसा कुछ ज्ञान नहीं है, या वो ये नहीं भी जानते होंगे कि भगवान रामचंद्र परम भगवान है। तो इसलिए वो उस अनुसार अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, और वो इस प्रकार से तारा को कंसोल कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैंने तो कुछ ऐसा अधार्मिक किया नहीं है। हर जो अधार्मिक व्यक्ति होते हैं तो वो कभी नहीं सोचते कि हम अधार्मिक हैं। वो अपने आप को सोचते हैं, टेररिस्ट भी जो आतंकवादी होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग कोई अधर्म कर ही नहीं रहे, कोई पाप कर ही नहीं रहे, ये तो हम अपने धर्म उसके लिए उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म को जिताने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से धर्म के विषय में गलत फहमी होने के कारण समाज में ही ये कलह होता है, और जो इस प्रकार के अधार्मिक कार्यकलाप होते हैं। तो असली धर्म क्या है, लोग भ्रमित हैं। कोई कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए वो धर्म हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए वही अधर्म बन जाता है। तो इसलिए ये जो संसार के जो तथाकथित धर्म है वो भी द्वंद्व में है, वो भी रिलेटिव धर्म हो गए, लेकिन सापेक्षिक धर्म हो गए। लेकिन जो वास्तविक धर्म है, एब्सोल्यूट धर्म जिसको बोलते हैं, जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट धर्म, वो क्या है? वो है भगवान का आदेश। और भगवान का आदेश हमको प्राप्त होता है गीता भागवत की शिक्षाओं में। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र पूर्ण रूप से उन्होंने जो भी किया, वाली का वध किया, वो बिल्कुल भी अधर्म नहीं है, वो पूर्ण रूप से धार्मिक था। और ये जब वो प्रसंग आएगा, यहाँ पे तो सार रूप में बस चर्चा किया जा रहा है, जब प्रसंग आएगा तो वहाँ पे विस्तार से चर्चा किया जाएगा। वाल्मीकि ऋषि उसमें वर्णन करेंगे कि कैसे भगवान रामचंद्र ने धर्म किया। As the descendant of Raghu, that is born in a great dynasty, Rama was aware of the subtleties of dharma. Vali was fighting with someone other than Ram. Still, with a single arrow, Ramchandra killed him. He did not use a second arrow because then he would have to face Vali, and it would be impossible to kill him then. For it was well known that Vali had a benediction that he would acquire the strength of anyone who faces him in battle.
तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र, अभी इस पे विचार करना चाहिए लोगों को, जो भी बोलते हैं कि भगवान राम ने वाली का अधार्मिक तरीके से वध किया। तो यहाँ पे एक तरफ तो भगवान रामचंद्र तो परम भगवान है, ये अपने आप में ही पर्याप्त कारण है ये इस बात को स्थापित करने के लिए भगवान रामचंद्र ने वाली का वध किया, वो धर्म है। और वाली का जो कंसेप्शन था, विचारधारा था, वो जो सोच रहा था कि क्या धर्म है क्या धर्म है, वो गलत है। दूसरी बात, अगर कोई भगवान रामचंद्र को परम भगवान नहीं भी मानता है, तो भी भगवान रामचंद्र, यहाँ पे वर्णन है कि वो इस उस डायनेस्टी में, उस वंश में, रघुवंश में आ रहे हैं, रघुवंश के महान राजा हैं भगवान रामचंद्र। और वाली कौन है? वाली तो बस एक वानर है। तो वानर की तुलना में जो एक क्षत्रिय है, और वो भी ऐसे रघुवंश में आने वाला क्षत्रिय महान प्रतापी राजा है, तो वो ज्यादा धर्म को जानेंगे कि एक जानवर ज्यादा धर्म को जानेगा। तो इस प्रकार से किसी भी एंगल से हम विचार करें तो ये साबित नहीं किया जा सकता है कि भगवान रामचंद्र ने अधर्म किया वाली का वध करके, बल्कि भगवान रामचंद्र ने जो किया बिल्कुल परफेक्ट सही किया। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान वर्णन किया गया है सारूप में कि भगवान रामचंद्र ने एक ही तीर के प्रयोग से वाली का वध कर दिया। भगवान रामचंद्र ने एक ही तीर से क्यों वध कर दिया? क्योंकि अगर दूसरा तीर, एक ही तीर में अगर उसका मृत्यु नहीं होता, भगवान रामचंद्र को फेस टू फेस आना पड़ता वाली के सामने। और वाली का जो ये बेनेडिक्शन है, उसको आशीर्वाद वरदान मिला था कि जो भी व्यक्ति उसके सामने आएगा तो उसकी शक्ति वो प्राप्त कर लेगा। तो इस अवतार, इस वरदान को का सम्मान रखते हुए भगवान रामचंद्र ने ये कार्य किया, छुट के केवल एक ही तीर के प्रहार से उसका वध कर दिए। तो ये भगवान की कृपा थी, यानी धर्म को बचाने के लिए भगवान छुप के वार किए। कौन से धर्म को? क्योंकि वाली को किन्हीं देवता ने ये आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था, तो उन देवता को, जो कि भगवान के भक्त है, तो उनके वरदान की रक्षा करने के हेतु भगवान इस प्रकार से कार्य किए। तो ये भी धर्म है, उस धर्म को बचाने के लिए भगवान ने इस प्रकार से कार्य किया। क्योंकि वाली के सामने आते तो भगवान रामचंद्र की शक्ति तो अनंत है, और फिर तो वरदान फेल हो जाता, क्योंकि अनंत शक्ति को तो वाली धारण कर ही नहीं पाएगा। तो फिर जो वरदान है उनका, उनको जो मिला था कि जो भी उसका शत्रु बन के सामने खड़ा होगा उसकी शक्ति को धारण कर लेगा, तो यहाँ पे वरदान फेल हो जाएगा। इसलिए भगवान रामचंद्र सामने नहीं आए, छुप के उन्होंने वार किया और एक ही तीर में उनको वध कर दिए, उस वरदान की रक्षा करने के लिए। तो भगवान इस प्रकार से कार्य करते हैं हर एंगल से, ताकि हर तरीके से धर्म स्थापित हो और अधर्म जो है उसका नाश भी हो जाए। तो ये भगवान के कार्यकलाप होते हैं दिव्य। लेकिन इन सब चीजों को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रामाणिक रूप से सही मायने में तत्वों के साथ भगवान के दिव्य लीलाओं को सुनेगा। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।